लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप में पूछ लो हम कितने अच्छे हैं और हम नियम से कितने कच्चे हैं। लोगों से हम कह देंगे बनावटी तिलक छापा लगा लो, या जो उतार के रख दिया, जूड़ा उड़ा दिखा दिया हमने, या चमाचम दमादम कोई ऐसे केमिकल लगा के, अरे संत तो बहुत अच्छे चमक रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। चमकने वाले तो अंदर बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नाना प्रकार के जो विकार हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार 15, और 25 प्रकृतियां, 25 और 15 40, और 40 का एक मन बनता है। इन पे विचार करके अपना जीवन को आपन करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। कि थोड़ा सा धन पा करके और दूसरे को धमकाना दिखाना, ऐसे करके गृहस्थी वाले करते हैं। ऐसे ही संत ने थोड़ा सा चमाचम दमादम करके और लोगों को लूट मार। इसका अर्थ अंत में क्या होगा? धनी बनना चाहो तो धर्म करे, ऐसे न रहे, और गुनी बनना चाहो तो छोड़ दे गुमान को। ज्ञानी बनना चाहो तो सतगुरु की शरण ले, और मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। जो बड़ाई चाहे तो बुराइयों से बचे हमेशा, और ब्रह्म बनना चाहो तो विचारो ब्रह्म ज्ञान को। कहत शिवराम सुख चाहो तो संतोष कर, मुक्ति चाहो तो भजो श्री राम को। कि हर अफसर का तू अफसर पर तेरा अफसर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। हे यीशु तेरी शक्ति का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, जिसने लीनी तेरी शरण उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट में हूँ और आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं एक रूम में हूँ। चित्रकूट में हमें पता चला कि एक बहुत ही अच्छे संत जो कि ग्वालियर से आए हुए हैं, ग्वालियर के पास जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे रह करके और भूमिया बारे हेठ जी महाराज जी वहाँ पे साधना करते हैं। और महाराज जी को थोड़ा सा दिक्कत है, पैरों से विकलांग हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे बैसाखी रखी हुई है। और महाराज जी जो यहाँ के महाराज जी हैं, उनसे बोले कि हमको कोई अगर जगह मिल जाती, मैं यहाँ पे कुछ दिन रह करके भजन साधना करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले कि यहाँ पे आप रह करके भजन साधना कीजिए। तो महाराज जी बाहर नहीं निकलते हैं, यहीं पे अपना एक स्थान पे बैठ करके भजन साधना करते हैं। जब हमको पता चला तो मैं भी दर्शन करने आया। महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी अगर आप एक सत्संग दें हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। महाराज जी आग्रह को स्वीकार कर लिए। एक बार पुनः महाराज जी को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो महाराज जी हमारे जो दर्शक हैं जी, जैसा कि मैंने बताया भी और आपको हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि आप अपने भजन में ही लगे हुए हैं जी। और जब से मैं देख रहा हूँ महाराज जी आप भजन पर ही रहते हैं हमेशा। जी जी। महाराज जी भजन से लाभ कितना है? भजन तो भजन ही होता है जी। किसी की लगन लग जाए। जी। लगन लगने के बाद में जैसे धनवान के पास धन हो जाता है, जब गरीबी में तो नाना प्रकार के परमात्मा से चिंतन जो करता है, हाथ जोड़ता है, सबसे बड़ा मिलके चलता है, कोई जाति विवादी का मान नहीं मानता है, मनुष्य जाति एक मानता है। और फिर जब थोड़ा सा भी जी। उसका गौरव हो जाता है और फिर पता नहीं किस किस विकारों में फंस के और सारे भजन को चूरन बना देती है। जी। और नहीं तो भजन होने के बाद में और कई एक संत हैं, जी। नहीं तो भारत कैसे चल रहा है डिगमग हो जाता। जी। ज्यादा करके तो यही विचार करना चाहिए कि अपने पास भक्ति और शक्ति भजन का पूरा प्रभाव आ जाए तो रोक करके जी।
और अपना जीवन व्यतीत करके चले जाएं। ग्वालियर में एक पटिया वाले सिद्ध हैं, जी उन्होंने भजन किया है बहुत ज्यादा। जी भजन करते करते लक्ष्मी 7 केस से आई थी और ये कही कि मुझे अपना लो, यहाँ पर भंडारा ये हो जाएगा, कई बातें कही थी जंगल में आकर के। उन्होंने अपना मान नहीं किया, जी यूं कही कि वो चल रहा है ठीक है, ऐसे कह करके शरीर छोड़ दिया। जी आज वहां पर 1000 आदमी की तो रोज रोटी बनती है और कोई प्रोग्राम बड़ा होता है जी तो ना पता कितने हजार क्या लाखों की संख्या में प्रसादी लोग पाते हैं और जाप करते हैं। राई भूमिया आसन नदी के पास है परीछा गांव में। जी अब वहां इतना शक्तिशाली देव है और उस देव के साथ में अब वहां क्या हो रहा है, पुजारी साहब किसी में उल्टे सीधे खाने पीने में लगे हैं, उल्टे सीधे चाल चलनों में लगे हैं। तो बताओ ये भक्ति शक्ति कुछ नहीं रहा। जी जितना धन इकट्ठा किया राम नाम रूपी जी और वो बर्बाद किया। अच्छा प्रत्यक्ष धन इकट्ठा किया जो पुजापे में आया या देने वाले दानी आए थे और उसको लेकर के सबका बर्बाद कर दिया। अब ये नहीं पता है गांजे में ही करती है कि दारू में ही करती है। ऐसे विचार छोड़ करके अपने मन में एक एक सत्संग लिया करके अपना सुधार ऐसे किया जाए। कृषि किन्नरा बय चतुर किसाना, कृषि चतुर किसान अपने पौधों को पनपाने के लिए खरपात को खींच देता है। जी तो इसमें खरपात क्या है शरीर के अंदर, काम क्रोध मद लोभ अहंकार नाना प्रकार के ये अपने अंदर है, इनको धीरे 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 निवारण करके और जब भक्ति का मार्ग अच्छा आ जाए तो शांत हो जाए। जी कहने वाले कुछ आते हैं, तायने देने वाले कुछ आते हैं कि महाराज जी गुस्सा में कुछ कह देंगे हमारा काम हो जाएगा, वो नहीं ले आना चाहिए। तो है साधक। जी और नहीं तो थोड़ा सा भी शक्ति भक्ति आई और ने जलजला चलचला दिखाया, झंडा फहराया काफी जनता साथ लेकर के, और ये लगता है कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितने बड़े संत हैं, हम पूरे भारत को चलाने वाले। वो चलाने वाले नहीं है, चलाने वाला तो एक है जी कि हर अफसर का तू अफसर पर तेरा अफसर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। हे यीशु तेरी शक्ति का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, जिसने लीनी तेरी शरण उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। परमपिता परमात्मा के लोग साक्षात राघवेंद्र सरकार तीन लोक के नाथ भगवान का चिंतन करके भक्ति कहीं प्राप्त हो जाए तो कभी ऐसा ना करे कि हम थोड़ी सी बात में ही शक्ति आ जाए तो शक्ति में झूम करके घूम करके और बर्बाद करके बैठ के फिर वो खाली की खाली रह जाए। जैसे धनवान होते हैं करोड़पति अरबपति बन जाती है, फिर उनकी आदत कैसी बन जाती है, हमारा चलता पुर्जा तो हो गया, अब हमको कौन लग रहा है। जी तो उन्होंने लिया, जुआ भी खेले, जकड़े भी दाड़े, जो क्या दड़े गड़े क्या क्या लगाते हैं जंगल में जाकर के संपत्ति खोदने में और उल्टे सीधे कार्यों में लगने के बाद में फिर चली जाती है संपत्ति। कैसे जाती है कि राम विमुख संपत्ति प्रभु पाई और जाई रही पाई बिन पाई। राम के विमुख होकर के संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जी फिर एक पाव कहते हैं 250 ग्राम से, जी और वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही भक्ति हमारी प्राप्त हो चुकी है, साधना हमारी ठीक हो गई, ठाकुर जी ने गुरु कृपा से सिद्धों की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से, जगत भक्तों की भी कृपा संतों पर रहती है। जी जगत भक्तों की नहीं रहती होगी तो संत कैसे चले, और संतों का आशीर्वाद जगत भक्तों पर नहीं होगा तो ग्रस्त कैसे चले। एक दूसरे जुड़े हुए, जी जीव एक थे एक सचेता। कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है कि भाई रात में पेपर पढ़ते हैं जी तो बल्ब की जरूरत पड़ती है, पर बल्ब जुड़ा हुआ है ना। अच्छा बल्ब नहीं जुड़ा हुआ तो बल्ब को बंद कर दो और पेपर को पढ़ लो या पुस्तक पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कैसे पढ़ लोगे। अच्छा रामायण भी है और आप भी बल्ब जला दिया, आप भी सक्षम बोल रहे हो, बोलो नेत्रहीनों कैसे पढ़ोगे, हो सकता है ऐसा। नहीं हो सकता।
जब एक दूसरे से हर चीज जुड़ी हुई है, नेत्र भी होना चाहिए। अच्छा, नेत्र भी ठीक है और वो बल्ब भी खुला हुआ है और अपन सब अच्छे हैं, रामायण भी ठीक है, गोरखपुर की ये बहुत बढ़िया वाली है या बॉम्बे छापा की है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, बोलो कैसे पढ़ा जाएगा? ये सब मटेरियल मिलकर के भक्ति मार्ग बनता है। आगे पीछे का मटेरियल बनके तुम धनवान बनते हो। धनवान बनते हो तो धन को संचालित करना चाहिए। लोभ क्यों करते हो? लोभ करोगे तो लोभी हो जाओगे और वो धन लोभ की तरह जर लग के गल जाएगा। नहीं जलेगा? जल जाए। इसलिए दान करते रहो। धनी बनना चाहो तो धर्म करे, ऐसे न रहे, और गुनी बनना चाहो तो छोड़ दे गुमान को। ज्ञानी बनना चाहो तो सतगुरु की शरण ले, और मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। जो बड़ाई चाहे तो बुराइयों से बचे हमेशा, और ब्रह्म बनना चाहो तो विचारो ब्रह्म ज्ञान को। कहत शिवराम सुख चाहो तो संतोष कर, मुक्ति चाहो तो भजो श्री राम को। ये तो करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। जीवन जीना होगा तो परमपिता परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा जी। और नहीं लोगे तो कैसा होगा? राम का नाम का अध्ययन नहीं किया, राम के नाम का चिंतन नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं रखा, तुम साधना करके किसी जड़ी बूटियों से भी साधना हो जाती है। एक एक जड़ी बूटी ऐसी है कि वो साधना प्राप्त करा देगी। ये भोजन खत्म नहीं होता है। वो जड़ी बूटी ऐसी है कि पुक नक्षत्र में पड़ रहा हो और उस जड़ी बूटी को ले आओ तुम, भोजन के जहां एक टोकरा लड्डू डाल दो और उस पर डाल दो जी। और डाल करके और पंक्ति शुरू करा दो। वो टोकरा खत्म ही नहीं होगा, चाहे लाख आदमी खा जाए। लेकिन ये चीज वो एक भक्ति वाली चीज, भक्ति के द्वारा जो साधन होता है वो सच्चाई शक्तिशाली है। और ये तो सिद्धि है, जब तक चल रही तब तक चल रही है, उन्हें फिर रह जाएगी खड़ी। कई संत ऐसे कार्य कर रहे हैं, जल पे चल देते हैं, कई संत ऐसे भी कर रहे हैं, कई नाना प्रकार की। लेकिन राम की भक्ति के साथ में ये योग करें तो अच्छा है। और ऊपर से बना करके ये आजकल के नए बच्चों के फॉर्मूला चल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और अब हम तो उठा टेका आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं है। महाराज जी, आप जो पढ़ाई किए हैं वो पढ़ाई तो कहाँ सबके बस की है? शिक्षा कर्मी अब बहुत है, लेकिन दीक्षा कर्मी नहीं है जी। दीक्षा कर्मी और शिक्षा कर्मी में अंतर क्या है बोलो? ये जो पढ़ाई महाराज जी आप बैठ के यहाँ पे अंधेरे में कोठरी में कर रहे हैं, देश दुनिया बगल में बाहर में क्या हो रहा है, सांसारिक जीवन में क्या है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ये पढ़ाई तो महाराज जी सबके बस की नहीं है ना। हाँ, ये तो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब हनुमान जी की और जगत भक्तों की भी देन होती है जी। जगत सामने ठाकुर जी को विराजमान किए हुए हैं, जगत भक्तों और की ध्यान सिर्फ ठाकुर जी पे लगा हुआ है। आप अपने साधना में लीन हैं प्रभु, तो ये पढ़ाई तो भगवान सबके बस का नहीं है। हाँ, ये तो परमात्मा की कृपा हो जाए, वही राम नाम की साधना पे आ पाते हैं। और राम नाम जी की आपके जो अब तक के सत्संग रहे हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं कि जिस तरह से आप अपना साधना कर रहे हैं जी, गृहस्थ आदमी जो नाना प्रकार के जंजालों में फंसा हुआ है, सांसारिक जीवन में फंसा जी हुआ है, जी जी जी, और सबके मन में होता है कि हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करें, हाँ हम जी, अपने हाँ। जीवन का उद्धार कैसे करें। गृहस्थ का मतलब कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वह आदमी परेशान है, वो भी चाहता है कि हम भजन साधना करें, लेकिन उसे समय नहीं मिल पाता, उसका शेड्यूल नहीं बन पाता। महाराज जी, उसके लिए आप कोई उपदेश दें, कोई ज्ञान बताएं कि वह आदमी भी कैसे साधना करे, कैसे भजन करे, क्या करे कि उसका भी कल्याण हो। इसका एक ही उपाय है गृहस्थी में रहते रहते और गृहस्थी का कार्य करते करते जो अपने विचार भगवान की तरफ चल रहा है उसको चलाते रहें। लेकिन एक काम होता है ना, एक गिलास है, ये कटोरी है जी। ये ठाकुर जी की, और इस कटोरी के अंदर
घी पड़ा है, जी उसमें मैं दही लेना चाहता हूं, तो इसमें दही डाल दो तो भर जाएगा, नहीं आएगा। घी भी बिगड़ जाएगा, घी भी हाँ, दोनों बेकार हो जाएगा। दोनों बेकार हो जाएगा। जी तो ये खाली करना पड़ेगा, जी घी किसी दूसरे में डालना पड़ेगा, अपने यहां से इसमें से हटाना पड़ेगा, जी तभी तो दही आएगा। जी इसी ही प्रकार से अपने जीवन में जो ताकत वाले विचार हैं, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं हटाना पड़ेगा। जी जी और मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ये धन किस लिए, ये धन लगा दूंगा, फलाना ये काम कर दूंगा। जी और भगवान का सहारा लेके, भगवान के सहारे के साथ में साधना भी लेनी है कि हमें अभिमान के साथ कोई बात ना करे, जी और ठाकुर जी पे छोड़ के बात करें कि हमारे जो ठाकुर जी करेंगे वो होगा। जी ऐसा विचार घर की गृहस्थी से धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चा बच्ची अपने पैरों पे खड़े होने के बाद में, और जितना अपना धीरे 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 पेट हटाते जाएंगे, एक एक चीज इसमें से हटाते जाएंगे, एक एक चीज हटाते जाएंगे, तो बैराग बढ़ता जाएगा। और नहीं तो वो संसार की ही बातें प्रत्यक्ष होंगी, और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पर तो स्वभाव, नेचर, विचार सब वैसा ही होगा। महाराज जी, जो लोग अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं, हाँ। कि सुबह उठते ही उनको अपने काम के प्रति ध्यान देना है, सुबह उठते ही उनको इतने फोन आते हैं, इतने दिमाग यहाँ ये आपसे बात कर रहा है, तब तक वो अगला फोन करने लगा, उससे बात कर रहा है, उनको कहाँ समय है भजन करने का, वो आधी रात तक उसी में परेशान रहते हैं। तो उनके लिए महाराज जी कोई उपाय बताएं, उनके उपाय जिससे उनका भी मन भगवान के चरणों में लगे। उनका उपाय ये है, जब उन्होंने जन्म लिया, जब दाढ़ी और मूछ आई थी, नहीं आई थी, तो उनको ये ज्ञान है कि बाद में आई थी जी। तो धोड़ी सफेद आई थी कि काली आई थी? वो तो महाराज जी सबकी काली आती है, अपने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सबका काला आता है, सबका काला आता है जी। तो बताओ, काला आया तो काले से सफेद किसने बदला? प्राकृत ने बदला जी। तो उस प्राकृत ने सफेद बदल दिया, तो अपना विचार बदलने में क्या है? अपने आप में, दूसरे से ज्ञान ना ले जी। दूसरे से ज्ञान लोगे तो कहां कहां भागोगे और कहां कहां जाओगे। गणेश जी भगवान जी हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम ग्रगंडम सकल गुण निधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जाता में नमामि। हनुमान जी से भाई श्लोक नहीं आता, कोई बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी से साधा प्रार्थना करके और ये विचार बल रहे, मेरा दाढ़ी के बाल धोले हो गए, मैंने अपना नेचर नहीं बदला, सिर के बाल धोले हो गए, बोलो अपना मैंने नेचर नहीं बदला, मुझे ये सारा शरीर का आंखों कम दिखना हो गया, बोलो मैंने अपना विचार नहीं बदला, कानों से ऊंचा सुनाई पड़ रहा है, बोलो मैंने अपना विचार नहीं बदला, जिब्या बोलने की पहली इतनी क्षमता थी और वो कम ज्यादा हो रही है, तो मैंने तो अपना विचार तो कुछ नहीं बदले और शरीर पूरा बदल गया और प्राकृत ने बदला। पहले दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, ये दाढ़ी मूछ भी आई थी और काली थी, सफेद हो गया, बोलो शरीर चमकीला दमकीला था और बोलो 50-60 वर्ष की भी कैसा हो रहा है। तो मुझे ऐसे अपने शरीर के ही द्वारा और ज्ञान लेकर के अपना विचार बदलते हैं तो वे ज्ञानी है और जिज्ञासु है, न तो वे ज्ञानी है न जिज्ञासु है। वो तो तिलक लगा करके और जैसे मारी जैसी माला डाल ली, लोगों को दिखावा कर दिया और दिखावा में आप ऐसे हैं कि कुछ दे ही जाएंगे ना। आप जैसे ने ये कंबल दिया तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने ये दिया, और लोगों को लुटाने वाली बात नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितनी चीज है, इसके बाद में हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए, भक्तों आप हनुमान जी अच्छी तरह से संपन्न रखें आपको, और मेरे पास ये व्यवस्था है और मैं ज्यादा लेके क्या करूं, महाराज किसी को दे देना और जो मैं दूंगा वो आप दान कर देना जी। ऐसा विचार करके जीवन जिएंगे तो भक्ति मार्ग साधना का ठीक है,
और नहीं तो गड़बड़ झाला है। नदिया में डूब जाती है नाव थोड़े से हिलने से, जी वैसे नाव डूब ही जाएगी। मन में करो विचार, मन में करो विचार, धर्म की खूबी है और सतवादिन की नाव कबहू ना डूबी है। सत्य पे चलोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सत्य अंदर होता है। मन भगवान का मंदिर है, ये मेल ने आने देना। अरे कहां जाओगे पूछ ले कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, अपने आप में देख लो, अपने मन को पूछ लो। मन भगवान का मंदिर है, ये मेल न आने देना। और हीरा जन्म मिला है, बेकार गमाना देना। कोई जौहरी मिले, जौहरी किसे कहते हैं बताओ? जौहरी माने परखने वाला, परखने वाला। अब कहो कोई तोरी बेचने, सब्जी बेचने वाला, पालक बेचने वाले से कहो एक पत्थर दिखा देना, वो पत्थर है मेरे किस काम का, फेंक दूंगा। और आप कोई जानकार होगे तो उसे देख के कहोगे ये तो लाखों करोड़ों का है जी। तो कोई जौहरी मिले तो मोल लगा के देख लो, आ जाते श्री राम जी बोला के देख लो। राम नाम इतना मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते श्री राम जी बुला के देख लो। अपने अंदर सत्यता आने के बाद में ये नहीं, लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप में पूछ लो हम कितने अच्छे हैं और हम नियम से कितने कच्चे हैं। लोगों से हम कह देंगे बनावटी तिलक छापा लगा लो, या जो उतार के रख दिया, जूड़ा उड़ा दिखा दिया हमने, या चमाचम दमादम कोई ऐसे केमिकल लगा के, अरे संत तो बहुत अच्छे चमक रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। चमकने वाले तो अंदर बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नाना प्रकार के जो विकार हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार 15, और 25 प्रकृतियां, 25 और 15 40, और 40 का एक मन बनता है। इन पे विचार करके अपना जीवन को आपन करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। कि थोड़ा सा धन पा करके और दूसरे को धमकाना दिखाना, ऐसे करके गृहस्थी वाले करते हैं, ऐसे ही संत ने थोड़ा सा चमाचम दमादम करके और लोगों को लूट मार। इसका अर्थ अंत में क्या होगा? पर कहते हैं अंतमता सोगता, अंतमति सोगति, जो अंत में होता है और वो फिर राम नहीं आ पाते। जो भारत जैसे कुछ संत माने हुए संत थे, जो आत्माओं का परमात्मा का मिलन था, और उनको कहां जन्म लेना पड़ा? मृगों पर। ऐसे ही अपना विचार ज्यादा घर में आसक्त करोगे। अब इतना हो गया है, 4 बच्चों का बन गया एक एक मकान, अब एक प्लाट, 2 प्लाट पड़े, 2 और मैं ले दूं इनको। अच्छा, आप में कुछ नहीं था, एक गरीबी में शादी हुई, एक गरीब घर की बेटी आई, उसने अपना जीवन दान तुलसी को पूजा, सूर्य नारायण को जल दिया, भोले भंडारी पे हार हार महादेव करते करते इतना धन कर लिया। तो तुम्हारे 4 बच्चे, 4 बच्चों के पीछे जो किसी की बच्चियां आएंगी, आप पुत्र वधू कहलाएंगे, तो क्या वो कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हैं? तो बोलो, इतने चिंतित विवस्त हो रहे हो, इतने फोनों में, इतने व्यापारों में लगे। कई लोग हमने देखे उनके पास कुछ नहीं था और आज वो इतने आगे हो गए, लेकिन आगे होने के बाद में उतने ही पीछे फिर हो गए। ऐसा क्यों? कि दान नहीं कर पाया और सम्मान नहीं कर पाया और किसी को भोजन भी नहीं दे पाया और किसी को कहीं जल की टंकी भी नहीं बन पा पाई। खूब धन होने के बाद में 4 बच्चों ने, और फिर वही धन लास्ट में बर्बाद कर दिया। उनको जब मरने का समय आया, 100 वर्ष से 120 वर्ष होके गए, कि कई वर्ष होने के बाद में, और जब गया तो उन्होंने अपने आंखों से देखा कि 4 मकान का तो 1 मकान रह गया था, और जो 2 प्लाट थे उसमें से आधा प्लाट रह गया था, 10 फुट मात्र। और स्थिति ऐसी थी कि अपने पिताजी की जो मृत भोजन बनता है ना, मृत भोजन बनाने की क्षमता 4 बच्चों को नहीं रही, तो इससे वो दान करते रहते, धन वहीं का खड़ा रहता और बच्चों की बुद्धि और अच्छी हो जाती।
उसी में लपटे लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। जब ज्ञान होता है, अरे इसमें मैं दान कर लेता बहुत होता, संत सेवा कर लेता अच्छा होता, कहीं मैं अंधे लंगड़े लूलों को कहीं व्यवस्था कर देता अच्छा होता। और अरे आप ये तो सोच लेते, मैं अपने जीवन में और जो मेरी अर्धांगिनी है इसके साथ दोनों ने मिलकर हमने इतनी सतता की साधना करी और साधना से हमको कितनी संपत्ति प्राप्त हो गई। और बोलो हम भी इसी कारण लग जाते थे, तो बच्चों को उसी मार्ग दर्शा देते थे और हम थोड़े कम पड़ जाते थे लगने से, तो क्या रास्ता उनको मिलती नहीं। मेहनत से करेगा उसी को खोज रहता है, उसी को सोच रहता है, उसी को समझ में आती है। हर किसी की समझ में नहीं आती है ये बात। महाराज जी, दान करने से धन बढ़ता है। हाँ, धनी बनना चाहो तो धर्म कर ऐसे नर, और गुनी बनना चाहो तो छोड़ दे गुमान को। ज्ञानी बनना चाहो तो सतगुरु की शरण ले, और मान बड़ो चाहो तो छोड़ अभिमान को। जो बड़ाई चाहे तो बुराइयों से बचे हमेश, ब्रह्म बनना चाहो तो विचारो ब्रह्म ज्ञान को। कहते शिव राम सुख चाहो तो संतोष कर, मुक्ति चाहो तो भजो श्री राम को। परमपिता परमात्मा का तो भजन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी चलाए वाले बन जाओ। जैसा आपने कहा कि दान करने से धन बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो दान किस तरह का करना चाहिए? दान की क्या कैटेगरी होना चाहिए? दान की क्या पात्रता होनी चाहिए? दान किसे पहले आप बताओ कितनी जानती हो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो फिर बताऊंगा ही, लेकिन गृहस्थ भी काफी ऐसी बात नहीं है कि भगवान की बरसात होती है ना, मैं तो सबके ऊपर होती है। मैं तो प्रभु बस इतना ही जानता हूँ कि साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। जी 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 साधु संतों को जो भी उनकी आवश्यकता भजन और भोजन से संबंधित जी जी आवश्यकता वाली चीजें हों, उन्हें वाह, जरूर वाह। उपलब्ध करवाना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद गरीब हों, कोई नंगे हों, भूखे हों, अरे उन्हें धन्यवाद। वस्त्र भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। अरे वाह, जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु ज्ञान का भी दान देना चाहिए। जैसे किसी की शिक्षा, अगर किसी बच्चे को शिक्षा न मिल पा रही हो, जी, जी, उसे जी। शिक्षित बना दिया जाए, जी, जी, तो ये जी। भी बहुत बड़ा दान है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की व्यवस्था की जाए, उसे पानी पीने की व्यवस्था हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई अगर दुखिया है, चोटिल है, जी, जी। उसे कहीं पहुंचा दिया जाए यथा स्थान, उसे उपचार करवा दिया जाए, ये भी एक तरह का सहयोग है, दान है। हाँ बड़ा दान है, ठीक बात। तो प्रभु हम तो यही जानते हैं कि मानवता से बढ़ के कोई दान नहीं है। जिसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत सच्चे दरबार की जय। देखो भाई ने कितनी बढ़िया बात बोली, समझने की भी है, विचार करने की है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते। भगवान देखा किसी ने? नहीं देखा है, लेकिन ये बात है परोपकार करते तो भगवान के रूप। अरे वो डॉक्टर नहीं था, वो तो एक तरह का भगवान था। हमने लोगों के मुंह से सुना है, सज्जनों के मुंह से सुना है कि भगवान नहीं था, जी वो तो परम भगवान था। जी। क्योंकि बोलो हमारा बचने में कोई हालत नहीं थी, कह रहे कि भाई 3 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। उस डॉक्टर ने ये वो भैया वो तो साक्षात भगवान है, डॉक्टर नहीं है, लोग कहते हैं। अच्छा, कई परेशानी में किसी के काम आ जाते हैं, अरे पता नहीं मैं तो जंगल में फंस गया था, अब ये पता नहीं है, ऐसा हट्टा कट्टा तगड़ा सा आदमी था एक, और वो तो गाड़ी घोड़ा लेकर के बैठा करके मेरे को वहां तक छोड़ गया, फिर पता नहीं है अंतरित हो गया। वही तो भगवान का रूप होता है, भगवान एक दूसरे के अंदर है। महाराज जी, आपको रोक के हम एक चीज और बीच में कहना चाहते हैं। जी 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 जी। कभी कभी दान करने में गलतियां भी हो जाती हाँ होती है, ये बात कभी सच्ची बात। कभी सही रूप से न अगर पहचान की जाए, दान गलत हाथों में अगर चला जाता है, जी 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 जी, तो उस दान का दुरुपयोग हो जाता दुरुपयोग हो जाता है। हाँ, ये अवश्य विचार करना चाहिए। ये और विचार करना हर संत के साथ आप आते हैं कई साले निकल जाएं, फिर बड़ा दान कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं पहली मुलाकात में नहीं। है। जी
पहली मुलाकात में तो भूखा है तो रोटी दे दो, और सर्दी में परेशान है तो कंबल दे दो। जी इसके आगे दान नहीं करना चाहिए। अरे मेरी आपकी से पहली मुलाकात होगी आज, जी तो आप ये ना कोई लंबी हम बात डाल दें और उस पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी कारण क्या है कि पता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि पर मन हरहो, पर मन हरहो और हरो धन भाई, और कपट चतुर नहीं दे ही जनाई। जी पर पराये मन को हर लेती है। कब अच्छी अच्छी बात है, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 20 दिन हमारे साथ रहो, या हम आपके घर पे जाके 1 महीने रह के आए, वो हमारा आपने कुछ नहीं देखा है, ना कोई विचार देखा, अच्छी अच्छी बातें देख ली। सुबह की साधना, सुबह तो सब खड़े होते हैं, जी जो थोड़े भी गृहस्थ अच्छे होते हैं ना, और वो थोड़ी फुर्सत में होते हैं तो सब बिस्तरा छोड़ देते हैं। संत 3 बजे छोड़ देंगे तो वो 4 बजे छोड़ देंगे, 4:30 बजे छोड़ देंगे। अरे वो तो महाराज जी तो बोलो पूरी रात जगते रहे, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। या 1 महीना हम आपके 15 दिन रहेंगे तो तुम 5 दिन हमारे यहाँ टाइम देंगे, उस रात में सतर्क हो जाएंगे आपको सच्चाइयाँ दिखाने के लिए। जी आपने बहुत अच्छा कहा। ऐसे प्रभाव तो जल्दी हो जाओगे ना, और वो दे दिया तो ना पता उनका विचार नेचर और जन कहाँ जा रहा है जी सही मालूम पड़ जाए। फिर भी आप हनुमान जी से और संतों का जयकारा लगा के राम नाम का जब दान देना चाहिए, देने से पहले जी हनुमान जी को रोज याद करना चाहिए। हनुमान जी बाबा आप तो बलंकारी संसार में कोई नहीं है, जी मैं उस महात्मा को दान देना चाहता हूं। हे बाबा हनुमान, आपके बराबर कौन विद्या देने वाला है, कौन ताकत देने वाला है, कौन छल बलों से बचाने वाला है। ऐसे करके रोज याद करते रहोगे तो अपने आप मन कह देगा कि दान कर दो, क्योंकि मन भगवान का मंत्र है। और यह मेलन आने देना और हीरा जन्म मिला है ऐसे व्यर्थ गमाना देना। कोई जो हरी मिले तो मोल लगा के देख लो, और आ जाते श्री राम जी बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो, और आ जाते श्री राम जी बुला के देख लो। महाराज जी एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप साधक हैं इसलिए हमारी जिज्ञासा हो रही है कुछ। जी 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 अगर कोई अपना पाप कर्म भोग रहा है, जी 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 पाप कर्मों को अपने भोग रहा है, जी जी और वो गुहार लगाता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे कहीं से बचाइए, किसी के आशीर्वाद दिलवा दीजिए, जैसे मेरे साथ भी होता जी है। जी 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 और ये संतों के द्वारा सुना हुआ चीज ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी कुछ दिन के बाद जब कुछ दिन व्यतीत होते हैं मेरे साथ, तो मैं धीरे धीरे बीमार होने लगता हूँ। तो उसके बाद कुछ दिन जब रेस्ट करता हूँ और संतों से बात करता हूँ कि महाराज जी हमको ये दिक्कत हो रही है, तो वो कहते हैं कि जो तुम पाप कर्म भोगने वालों का सहयोग करते हो, जब तुमसे कहते हैं कि तुम बाबा जी से कह दो, उनसे आशीर्वाद दिलवा दो, ये करवा दो, जो वो सहयोग करके उनके दुखों को तुम दूर करवाते हो, उसका भोग तुमको करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या महाराज जी ये सही है? नहीं, उनको तो उतना ही दे सकते हो आप, सीमित। जी खाने को तो आटा दे सकते हैं, और सर्दी में भाई कपड़ा दे सकते हो। वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। बाकी तो कष्ट उठाने वाले वो अपना भुगतना ही लेंगे, किसी ने दूसरे ने ले लिया तो उस पर बंटवारा हो जाएगा। जी तो वही महाराज जी, बहुत लोगों का हमने संतों से बात करके, संतों के पास ले जा करके, जी 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 जब वो कह देते हैं हमको एकदम आराम हो गया, तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तो मुझे कुछ न कुछ तकलीफ ही आती है। तो संत लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जिन लोगों का दुख दूर करवाते हो तो उनका प्रभाव तुम्हारे वो ऊपर भी पड़ेगा, आता है। वो बंटवारा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल पक्का होता है, क्यों नहीं होता है। उनको समय पूर्ति कर देना चाहिए, लेकिन पूरा भाग लोगे तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी जब सुनने में आता है कोई दुखिया रोता है तो फिर रहा नहीं जाता है, उसके लिए कुछ तो दुखिया तुम, अच्छा तुम हंसाने वाले हो क्या, तुम रोनाने वाले हो? नहीं महाराज जी, मैं तो कुछ भी नहीं। तुम तो नहीं हो, वो है हंसाने वाला कि बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे, हर जगह पे भगवान बास से रहा, महाप्रलय भी तो भी न मरे। तू पिता पुत्र है तेरे,
भोजन दे सबका पेट भरे, हर जिसे दुनिया से बिल्कुल भी न डरे। हर जिससे जो नर हुआ जी दुनिया से वो नर है, वो कभी डरता ही नहीं है। बोलो दुख दे सुख देकर उसका दुख है। तू हाकिम सारी दुनिया का, हुक्म तेरा टाले न टले। जो दीन बंद नहीं है जी वो तो नाद चरित कर ढारे आंसू, और उत्तर देह न ले ओ सासू। जी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है। कहाँ का प्रसंग है ये? मंत्रा का वाका है। जी तो ऐसे चरित्र बना करके अपना हल कर लेते हैं, वो अपना पाप दूसरे पे थोप देते हैं, और वो बेचारा दया में आकर के फंस जाता है। नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना मदद कर दो कि वो इतना मदद कर दो कि वो डूब जाए नहीं है, जाए पार पे छोड़ दो, फिर तू दहा में जाके वो बाहर निकला। जी देखना, ध्यान देना इस बात को कि बीच धार में डूब रहा है तो उसका थोड़ा सा किनारा कर दो। अब यहां तक आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, कि यहां तक आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा ना, जल में निकल के बाहर। और वो नहीं आ रहा है और नहीं अपना समझौता ले रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप नहीं होगे, वो खुद हुआ और खुदा हुआ। जी ऐसे विचार करके। महाराज जी, किस उम्र में आप संत बने थे? संत तो गुरु की देन है, बचपन से ही वैराग था। जी न शादी होने दी उन्होंने, काफी ठीक घर था। पिताजी 3 भाई थे, जी और अम्बा के पास मेरा गांव है, जिला मुरैना, बचपन से मध्य ही प्रदेश में। आप तो पर ऐसा, हाँ, कुछ किस पंथ से हैं महाराज जी आप? ये त्यागी पंथ है, ये बैरागियों में थे। जी हाँ तो आप बाल वैरागी संत हैं? हाँ, बाल बैरागी संत। जी गुरु का आशीर्वाद है। जी माँ ने कहा था शाम को, तुम बैराग ले लेना, या तो गृहस्थी बना लेते, नहीं तो बैरागी हो जाओ। जी ये क्यों कारोबार करते हो इतना बड़ा? सब अपने भाग से खाते, सब अपने भाग से चलते हैं। तुम्हारे पास धन हो जाएगा, फिर तुम ये भाई हैं छोटे छोटे, वो कल ला करके जमेले डालेंगे। इसलिए माँ ने कह करके उस समय शरीर छोड़ दिया 4 बजे। माँ ने आदेश दिया कि तुम संत बन जाओ, संत बन जाओ, और माँ ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, हमारा पूरा गांव वाले ये कहें, बोलो काकी को तुमने क्या कर दिया, जी और चाची को क्या कर दिया। बोलो वो बिल्कुल ठीक नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। जी चलते में एक पैर में थोड़ा सा वो घोटू में किसी के टकर गया था, तो दर्द हो रहा था। और बोलो दर्द में तुम ग्वालियर ले जा करके, और वो बोलो वो खत्म हो गई। तो मेरी, अब इसका मैं क्या जिम्मेदार हूँ? जी ना तकलीफ तो भाई बोल ले जाना, तो ये डॉक्टर ने कहा था इनको दिखवा दो, ये बुजुर्ग है, मानेंगे नहीं, कहीं ना कहीं चल पड़ेंगे, बैठ के माला तो फेरेंगे नहीं, तो इसमें बंधवा दो। तो ये है कि 10 दिन बाद ये चोट ठीक हो जाएगी। जी ना बंध पाया ना कुछ, और वहां जाने के बाद में भगवान जाने, और हो गया। मैं उराई भूमिया पे 12 हेट के पास जंगल है, जी नदी के किनारे ऐसे ही है। ये अपने चित्रकूट में मंदाकिनी बह रही है। इसी प्रकार से हुराई भूमिया के नीचे आसन नदी नाम से है। कौन नदी महाराज जी? नदी आसन नदी नाम आसन है, नदी। आसन नदी। जी। और परीक्षा गांव है, जी जिला मुरैना में और भिंड में, दोनों में पड़ता है, जी मध्य प्रदेश में। वो बहुत बढ़िया आश्रम है, लेकिन वहां पर ज्यादा करके दारू वाले, धकड़े वाले, उल्टे सीधे खाने पीने वाले, चारी व्यभिचारी, इस प्रकार के रहते वो 5-6 साल वहां हो गया था। फिर बस गुरु ने, सिद्धों ने, संतों ने, आप जैसे जगत भक्तों ने जो सच्चे रूप के थे, उन्होंने यूं कि महाराज तुम कब तक यहाँ का सुधार होगा, नहीं सुधार नहीं हुआ तो मैंने उधार क्यों करूं मैं किसी पे, मैं जाना यहाँ से अच्छा है। तो बस मुरैना जिला में आने के बाद में और चित्रकूट हो गया। तो अब आप जैसे कृपा हो जाएगी तो मुझे जो जीवन यही काटना है, कुछ ये नहीं है, टपरिया डाल लेंगे और बाकी जीवन है ऐसे ही व्यतीत करना है, ज़्यादा आश्रम नहीं बनाना है। ठीक है महाराज जी, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्य जय हो, जय हो, और आपकी जय हो, आपके परिवार की जय हो, आपके माता पिता की। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो कृपया लाइक करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।
शुक्र है। जय श्री राम।